ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब क्या करूं? दवाई कैसे उठाऊं? किसी को बता भी नहीं सकता हूं मैं। बड़ी मुश्किल से सबको चैन मिला है। मेरी वजह से फिर से परेशान हो जाएंगे। नैतिक जी, नैतिक जी, क्या हुआ नैतिक जी? जब ऐसा, अरे क्या हुआ? ठीक तो है नैतिक जी? खबरदार, पहले ही मना किया है, कोई फोन यूज नहीं करेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें। पर घर वालों का तो अलाउड है ना? ओके फाइन। हेलो माँ, हम लोग बिल्कुल ठीक है, आप चैन से सो जाइए। पापा, क्या हुआ पापा को? और हॉस्पिटल क्यों? जरूरत नहीं है, हम फैमिली वाले हैं संभालने के लिए। आप प्लीज जाइए यहां से। अपने पेशेंट से मिलने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, उसकी फैमिली की भी नहीं। पापा मासी के पेशेंट हैं? पर मासी तो थेरेपिस्ट है। प्रियंका नैतिक जी का इलाज कर रही है, इसका मतलब नैतिक जी डिप्रेशन में थे। आप लोग इसे बीमारी मत समझिए, ये एक मेंटल कंडीशन है जिसे टाइम पे दवाई लेने से और आप सबकी मदद से ठीक किया जा सकता है। और अगर कुछ हो तो मैं तो हूं ही।
नाराज होने का हक नहीं है आपको नैतिक जी। दोस्ती पूरी तरह से निभाई है मैंने, किसी को कुछ नहीं बताया। पर अब मुझे अपने काम से भी ईमानदारी दिखाने दीजिए। आपकी थेरेपिस्ट होने के नाते इससे ज्यादा छुपाना गलत होता। बेटा थैंक यू सो मच, तुमने नैतिक का बहुत ख्याल रखा है। आंटी प्लीज, ये तो मेरा फर्ज था। अगर कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर दीजिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपकी फैमिली के होते हुए आपको किसी बाहर वाले की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्यों नहीं बताया आपने किसी को भी? क्यों छुपाया सबसे? क्यों अकेले लड़ते रहे आप? और हम भी देखिए कितने स्टूपिड हैं हम, इतनी बात नहीं समझ पाए। शिवरात्रि के दिन भी इतना कुछ हो गया फिर भी नहीं समझे, और सुना दिया आपको, तब आपने भी कुछ नहीं कहा। क्यों पापा, इतने पराए हम आपके लिए? पराए नहीं, अपने, इसलिए छुपाया भाई साहब ने, ताकि जान के सबको दुख नहीं हो। तो दुख होगा तो हो जाता, एटलीस्ट आपका ये हाल तो नहीं होता ना। हमारी खुशी क्या आपकी जान से बढ़ के है पापा? आप बड़ों का ये प्यार बिल्कुल समझ में नहीं आता मुझे। मेरी माँ ने भी ऐसे ही किया, किसी को कुछ नहीं बताया कि आज तक उनके दुख से बाहर नहीं आ पाए हम लोग। अगर आपको कुछ हो जाता ना तो सारी जिंदगी गिल्ट में निकल जाती हम सबकी। मुझे बात नहीं करनी है आपसे। आप हमेशा यही करते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है आप अपसेट होते हैं तो खुद को अलग कर लेते हैं सबसे। मेरी विदाई के टाइम पे भी आपने यही किया था, ऊपर छत पे चले गए थे अकेले। रिसेप्शन में भी यही वजह रही हो कि आपकी तबीयत खराब होने की। उस केस के चक्कर में आप इतने टाइम बाहर थे, भाई की शादी भी अटेंड नहीं कर पाया। वहां भी यही प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन आपने किसी को कुछ नहीं बताया। आपको सब अकेले हैंडल करना है ना? ठीक है, कीजिए आप हैंडल, मुझे नहीं बात करनी आपसे। और गाते तुम भी मत बात करना। नहीं नायरा, गलती पापा की नहीं, गलती मेरी है। मम्मा और तेरे बाद ये जिम्मेदारी मेरी थी कि मैं पापा का ख्याल रखता, लेकिन मैं नहीं रख पाया। मैं भी उतनी ही गिल्टी हूँ जितनी तुम दोनों से ज्यादा गिल्टी तो मैं। मेरी वजह से इतना स्ट्रेस हुआ होगा ना आपको। पहले मेरे और नायरा के झगड़े, फिर उस दिन आपको जवाब दे दिया था मैंने, और फिर रूट के ऋषिकेश चला गया। उसी की वजह से और स्ट्रेस बढ़ गया होगा आपको। आई एम सॉरी पापा, रियली सॉरी। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि नैतिक जी ने ऐसा क्यों किया होगा बेटा, क्योंकि कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से उसके बच्चों को जरा सी भी तकलीफ हो। वो अच्छी तरह जानते थे कि अगर तुम्हें पता चला तो तुम दुखी हो जाओगे, और देखो ना ऐसा ही हुआ भी। तुम्हारी इस हालत में उनका डर बिल्कुल सही साबित कर दिया। लेकिन एक बात और कहूं, तुममें से किसी को भी गिल्टी फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी की गलती की वजह से नहीं हुआ है। तुम प्लीज दुखी मत हो, क्योंकि इसी तकलीफ से तो वो तुम्हें बचाना चाहते थे। यही तकलीफ जब तुम्हें होते हुए देखेंगे तो उन पर क्या बीतेगी। I'm sorry, ना चाहते हुए भी मैंने आप सबको तकलीफ दे ही दी। नहीं नैतिक जी, बिल्कुल नहीं। आपको ये कहने का कोई हक नहीं और कोई जरूरत नहीं है। आपने अपने बच्चों को इस चीज से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये जानना उनका हक था और धीरे धीरे उनको खुद पता चल ही गया। मैंने पहले भी कहा है कि एक बाप हूं इसलिए आपका पक्ष भी समझ सकता हूं, और एक बेटा हूं इसलिए इन बच्चों का भी। प्लीज तुम में से कोई भी मुझसे नाराज मत होना, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद इस बीमारी से छुटकारा चाहता हूं, और उसके लिए मुझे तुम सबकी हेल्प की जरूरत है। बोलो तो क्या ना मेरा साथ? और आप सब भी, क्योंकि मेरी खुशी आप सबकी खुशी में टिकी हुई है। आप सब खुश होंगे तभी तो मैं खुश रह पाऊंगा ना। हम सब खुश हैं बेटा। हाँ नैतिक, बस अब तुम हम सबसे वादा करो कि चाहे जो भी हो तुम हमसे कभी कुछ नहीं छुपाओगे। वादा। और बेटा ये भी वादा करो कि तुम अपना ख्याल रखोगे। उसके लिए आप सब है ना बाबूजी,
अब एक बात मेरी भी मानेंगे आप लोग? हाँ बेटा। कल होलिका दहन है और परसों होली, अक्षरा और मेरा फेवरेट त्योहार। हम लोग मना सकते हैं साथ में, सब लोग यहां। प्लीज। डन है पापा। होलिका की आग में हम सारी बुरी यादों को जला देंगे। ये रिश्ता क्या